Pronoun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronoun उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है. Examples: He is a good boy. वह अच्छा लड़का है. We are going to read English. हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए जा रहे हैं. List of pronoun: I, we, you, they, he, she, it, these, that, these, those, one, ones, anybody, somebody, who, whom, what, nobody, anything, something, anyone, none, no one, which, all, some, everybody, herself, itself, etc. Kinds of pronoun. First, पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. थर्ड, एम्फैटिक प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम. फोर्थ, पॉसेसिव प्रोनाउन, अधिकारक वाचक सर्वनाम. फिफ्थ, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम. सिक्स्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. सेवेंथ, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. एट, इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम. नाइन्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वैशिष्ट वाचक सर्वनाम. टेंथ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिकता वाचक सर्वनाम. पर्सनल प्रोनाउन. Pronoun which are used in place of names of persons or things are called personal pronouns. वह pronoun जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है वह personal pronoun कहलाता है. Subject: I, मैं. We, हम. You, तुम. They, वे लोग. She, वह स्त्री के लिए. He, वह पुरुष के लिए. इट, यह. ऑब्जेक्ट: मी, मुझे. अस, हमें. यू, तुम्हें. दैम, उन्हें. हर, उसको स्त्री के लिए. हिम, उसको पुरुष के लिए. इट, इसे. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, दिस इज माई पेन. सेकेंड, दैट इज हिज बुक. Third, those are her bags. Fourth, this is your chairs. Reflexive pronoun. The pronoun myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are known as reflexive pronoun. This pronoun reflects the actions of the verb on the subject itself. पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्स लगाकर जो बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ना प्रतीक हो तब हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. सब्जेक्ट: रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई, मैं. माई सेल्फ, वी, हम. अवरसेल्व्स, यू, तुम, योरसेल्फ. दे, वे लोग. देमसेल्व्स, ही, वह. हिमसेल्फ, सी, वह. हरसेल्फ, इट, यह. इटसेल्फ, मनोज, पुरुष. हिमसेल्फ, सुनीता, स्त्री. हरसेल्फ, सुनीता एंड मनोज, एक से अधिक. themselves, बुक, वस्तु. itself. एग्जाम्पल्स. ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया. यू हर्ट योरसेल्फ,
तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। वी ruined ourselves, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। They fought among themselves, वे लोग आपस में लड़े। Emphatic pronoun, emphatic pronoun are pronoun used for the sake of emphasis on nouns or pronouns। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसा प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन लिस्ट: ourselves, myself, yourself, himself, herself, themselves, itself। एग्जाम्पल्स: he himself did this, उसने स्वयं ऐसा किया। They themselves took the decision, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। She herself admitted it, उसने स्वयं इसे कबूल किया। You can yourself talk to him, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। Possessive pronoun, the pronoun which is used to denote possessions or ownership is called a possessive pronoun। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन लिस्ट: अवर्स, हिज, माइन, हर्स, योर्स, देयर्स। एग्जाम्पल्स: दिस बुक आर माइन, यह किताब मेरी है। विच ऑफ दिस बुक्स आर योर्स, इनमें से आपकी पुस्तकें कौन सी हैं। That car is hers, वह कार उसकी है। This car is theirs, वह कार उनकी है। Demonstrative pronoun, demonstrative pronouns point out the persons or things for each way they stand। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित, निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिस्ट: दिस, दैट, दोस, दिस। एग्जाम्पल्स: दिस इज अ बैग, दैट इज अ बॉय, दिस आर एप्पल्स, दोस आर बनानास, दिस चेयर इज माइन। Interrogative pronoun, the pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लिस्ट ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन: हु, कौन, किसको। हुम, किसको। हुज, किसका। विच, कौन सा। व्हाट, क्या, कौन सा। Examples: What is your name? Who are you? Which color do you like? Whose book is this? Relative pronoun, the relative pronoun stand instead of a noun and also join sentence। जब who, whom, which, whose, that nouns के स्थान पर आकर nouns की पुनरुक्ति नहीं होने दे और ये दो जोड़ दे तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन: हु का होगा जो, जिसने। हुम, जो, जिसकी, जिसे, जिसको। हुज, जिसका, जिसके, जिनके। विच, जो, जिसे। दैट, जो। एग्जाम्पल्स: आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर्स, मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो शिक्षक हैं। शी नीडेड समवन हु अंडरस्टैंड हर, उसे उस व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसे समझे। कुड यू टेल मी विच वे आई शुड गो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए। आई नो डैट यू डिड योर बेस्ट, मुझे पता है कि आपने सबसे अच्छा किया है। हु हुम का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है जबकि विच का प्रयोग मानव जाति को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है।
हु का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के उल्लेख संदर्भ के लिए होता है, जबकि whom का प्रयोग केवल उल्लेख के लिए होता है। whose का प्रयोग व्यक्ति और जानवर के साथ होता है और इसे नॉन लिविंग थिंग के साथ भी प्रयोग किया जाता है, जैसे द शर्ट whose कलर इज़ ब्लैक लुक्स ब्यूटीफुल। डैट का प्रयोग सभी के साथ होता है। Indefinite pronoun. Indefinite pronouns refers to persons or things in a vague or general way. They do not refer them in a particular. जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। लिस्ट ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउन। समबडी हिंदी में कोई व्यक्ति, समवन कोई व्यक्ति, एवरीबडी हर व्यक्ति हर एक, नथिंग कुछ नहीं, नन कोई नहीं, ऑल सब कुछ सभी, एनी कोई, वन कोई एक, सम कुछ कोई, नोबडी कोई नहीं, एनीथिंग कुछ भी, नो वन कोई नहीं, एवरीवन हर एक व्यक्ति। एग्जाम्पल्स। कैन एनीवन हियर मी, क्या कोई मुझे सुन सकता है। आई सॉ समथिंग, मैंने कुछ देखा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हिम, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। नो बडी केम हियर, कोई भी यहाँ नहीं है। सम वन विल सी अस, कोई हमें देख लेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronoun. जब each, either तथा neither का प्रयोग pronoun के फॉर्म में होता है तब उसे distributive pronoun कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए होता है। Everyone, इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। Everyone was busy, हर कोई व्यस्त था। एवरीबडी, किसी खास व्यक्ति या समूह का बोध कराने के लिए। एवरीबडी न्यू शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल, हर कोई जानता था कि वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकती है। आइदर, दोनों में से किसी एक का बोध कराने के लिए। आइदर मनोज और आई मस्ट गो, या तो मनोज या मुझे जाना चाहिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। सेकेंड, द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर।